तो दोस्तों आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि जब हम म्यूचुअल फंड को विड्रॉ करते हैं तो टोटल कौन कौन से चार्जेस हमको पे करने पड़ते हैं, कौन कौन से टैक्स हमको पे करने पड़ते हैं। तो इसकी कंप्लीट जानकारी आज की वीडियो में आपको बताएंगे। दोस्तों पीछे बोर्ड पे आपको कंप्लीट डेटा दिख रहा होगा। दोस्तों इस वीडियो में मैं आपको यूँ बताऊँगा। दोस्तों मान लीजिए जब भी हम म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करते हैं, जब आपको NAV अलॉट हो जाती है, चाहे आपने आपका इन्वेस्टमेंट 10 दिन के लिए कर रखा हो, चाहे आपने 1 मंथ के लिए कर रखा हो, चाहे 1 ईयर के लिए कर रखा हो, चाहे आपने 50 साल के लिए कर रखा हो, ये कंप्लीट जितना भी डेटा है दोस्तों आप सभी के लिए है। अगर आपने ये पूरी कंप्लीट वीडियो वॉच कर ली तो आपके दिमाग से दोस्तों ये बिल्कुल क्लियर हो जाएगा कि जब हम म्यूचुअल फंड को विड्रॉ करते हैं तो उसका प्रोसेस क्या रहता है और कैसे कैसे हमको चार्जेस पे करने पड़ते हैं। तो बिल्कुल क्लियर दोस्तों आज की वीडियो में आपको बताऊंगा। तो दोस्तों वीडियो शुरू होने से पहले मैं विकास स्वागत करता हूं आपका ग्रो बिजनेस फाइनेंस हब में। दोस्तों आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि म्यूचुअल फंड से रिलेटेड हर वीडियो आपको इस चैनल पर मिलते रहते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की हमारी वीडियो को। दोस्तों मेरे एक सब्सक्राइबर है जिनका मुझे कमेंट आया था, काफ़ी टाइम से कमेंट आया है, बहुत बार कमेंट आया है कि सर म्यूचुअल फंड को जब भी विड्रॉ करते हैं तो कौन कौन से चार्ज हमको पे करने पड़ते हैं, एक बार इसकी वीडियो बनाइए। तो मुझे काफ़ी ज़्यादा टाइम लग गया। देखो टाइम इसलिए लगा है, जब भी कोई वैल्यूएबल कंटेंट लेके आओ तो उसमें क्या रहता है दोस्तों, पूरी कंप्लीट कैलकुलेशन करने पड़ती है। तो ये कैलकुलेशन करने में काफ़ी ज़्यादा टाइम लग गया, इसलिए ही वीडियो को काफ़ी टाइम लगा है। तो दोस्तों आप वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करना। अगर वीडियो को स्किप करोगे तो जो मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ ना वो चीज़ आप नहीं समझ पाओगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज की हमारी वीडियो को। तो दोस्तों सबसे पहले यहाँ पे मैंने क्या करा है, कंप्लीट एक चार्ट बना रखा है। ठीक है, पहले मैं आपको चार्ट समझा देता हूँ। चार्ट समझाने से पहले दोस्तों आपकी जो मोबाइल की स्क्रीन है उसको बिग करके एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप। मैं थोड़ा साइड हो जाता हूँ जिससे आपको आसानी रहे समझने में। तो आई होप दोस्तों आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। तो चलिए मैं अब आपको बताता हूँ। यहाँ पे सिंपली दोस्तों मैंने क्या करा, पहले मंथ लिख दिए। ठीक है, यहाँ पे 1 जनवरी 2023 से लेके 1 दिसंबर 2023, मतलब जो हमारा 2023 था उसके कंप्लीट जितने भी मंथ थे मैंने यहाँ पे क्लियरली लिख दिए हैं। क्लियर है, यहाँ पे मैंने डेज लिखे हैं। अब आप सोच रहे हो कि डेज क्या लिखे हैं, 405, 364, 346, 315, ये सर क्या लिखा हुआ है। देखो मैंने ये लिखा है कि फरवरी 2024 में अगर मैं मेरा पैसा विड्रॉ करता हूँ, ठीक है, फरवरी 2024 में अगर मैं मेरा पैसा निकालता हूँ तो मेरा जो ये इन्वेस्टमेंट है इसको कितना दिन हो गया। अगर आप 1 जनवरी 2023 यहाँ से लेके अगर फरवरी 2024 तक का डेज काउंट करोगे तो कितने दिन निकलेंगे, 405 दिन। ऐसे ही आप 1 फरवरी 2023 से फरवरी 2024 के डेज काउंट करोगे तो कितने निकलेंगे, 374। तो ऐसे जितने भी हमारे इन्वेस्टमेंट है, हमारी मंथली SIP है, मैंने क्या कर रखा है उसके जितने भी डेज हैं यहाँ पे कैलकुलेट कर रखे हैं। देख लीजिए 405, पहली इंस्टॉलमेंट में कितने 405, दूसरी इंस्टॉलमेंट में कितना हुआ 374, थर्ड इंस्टॉलमेंट में कितना हुआ 346, चौथे में कितना हुआ 315। यहाँ तक क्लियर है दोस्तों। हमारी जो मंथली SIP है दोस्तों उसका अमाउंट मैंने लिख दिया। हमने 2023 में हर महीने 10,000 रुपये की SIP करी है। ना तो हमने इसको स्किप करा है, ना हमने इंक्रीज करा है, ना डिक्रीज करा है। 10,000 रुपये की SIP हमने हर साल क्या करा, पे करी है। ठीक है, अब क्या है दोस्तों, हम जो 10,000 रुपये की SIP कर रहे हैं, ठीक है, उस पर हमको ये NAV मिली है। अब ये NAV कहाँ से आई, ये NAV दोस्तों मैंने मेरे मन से लिखी हुई है। जैसे 10,000 रुपये मैंने SIP करी तो 60 रुपये की मुझे NAV मिली। 10,000 रुपये की वापस से SIP हुई, मेरी नेक्स्ट इंस्टॉलमेंट आई मेरी फरवरी की तो मुझे 62 रुपये की NAV मिली। मार्च में जब मैंने SIP करी तो मुझे 60 रुपये की NAV मिली। तो ऐसे करके NAV मैंने मेरे मन से लिख रखी है। क्लियर है। अब बात ये आती है कि सर NAV आपने आपके मन से लिख रखी, क्लियर है। अब क्या होता है दोस्तों, जब भी हम म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करते हैं, जैसे मान लीजिए आज आपने म्यूचुअल फंड में SIP करी, तो आज के दिन मार्केट की जो NAV है उस NAV के हिसाब से आप जितने पैसों की SIP कर रहे हो, ठीक है, जैसे मान लीजिए आपने 1,000 रुपये की SIP करी, 1,000 रुपये की SIP करी और आज के दिन दोस्तों जितनी जो NAV है मार्केट की उस NAV के हिसाब से क्या होगा, आपको यूनिट अलॉट होंगे। अब यहाँ पे ये चीज़ देखो, 10,000 रुपये की SIP करी थी, ठीक है, NAV कितनी थी, 60 रुपये। तो सिंपली दोस्तों यहाँ पे हम करेंगे 10,000 को भाग देंगे 60 से, तो सिंपल सीधा सा हमारे यूनिट निकल के आ जाएगा 166.66। क्लियर है। ऐसे ही हम करेंगे 10,000 को 62 से करेंगे तो कितना आ जाएगा 161.290।
ठीक है। तो ऐसे करके क्या होता है, हमारी जो मंथली इंस्टॉलमेंट होती है उसको अगर हम एनएवी से भाग देते हैं तो हमारे यूनिट निकल जाते हैं। क्लियर है, यहां तक आपको आसानी से समझ में आ गया होगा। तो चलिए बात करते हैं आगे की। तो यहाँ पे मैंने क्या कर दिया, कंप्लीट एनएवी लिख दी है और कंप्लीट मैंने यूनिट लिख दी है, जिससे कि वीडियो ज़्यादा लंबी नहीं हो। लेकिन दोस्तों यहाँ पे एक चीज़ बता दूं, आज की वीडियो थोड़ी लंबी हो सकती है लेकिन जानकारी आपको बिल्कुल जेन्युइन मिलेगी, इसलिए आप वीडियो को कंप्लीट वॉच करना। अब बात ये आती है कि एक्सिस लोड 1%, ठीक है, ये कैसे पे होगा। तो यहाँ पे ये चीज़ देखो, मान लीजिए मैं थोड़ा इसको हटा देता हूँ। मान लीजिए फरवरी के अंदर मैं क्या कर रहा हूँ, 50,000 रुपये विड्रॉ कर रहा हूँ। मुझे रिक्वायरमेंट है 50,000 रुपये की और 50,000 रुपये मैं क्या कर रहा हूँ, विड्रॉ कर रहा हूँ। मैंने यहाँ पे कंप्लीट लिख रखा है दोस्तों, जिससे ज़्यादा कैलकुलेशन वीडियो लंबी नहीं हो। जैसे 50,000 रुपये मैं रिडीम कर रहा हूँ, ठीक है। अब 50,000 रुपये जब मैं विड्रॉ कर रहा हूँ उस टाइम एनएवी कितने रुपए की थी, हमारी 80 रुपये की। जिस दिन मैंने रिडीम की रिक्वेस्ट डाली, विड्रॉ की रिक्वेस्ट डाली, उस दिन हमारी एनएवी कितनी थी, 50 रुपये की, ठीक है। तो यहाँ पे सीधा सीधा क्या होगा दोस्तों, कैलकुलेशन कैसे निकलेगी, हम क्या करेंगे, 50,000 को भाग देंगे 80 से, तो हमारा यूनिट कितना निकल जाएगा दोस्तों, अगर हम भाग देंगे तो हमारा यूनिट आ जाएगा 625। मतलब जब हम 50,000 रुपये विड्रॉ कर रहे हैं तो कितने यूनिट हमको विड्रॉ हो रहे हैं, 625 यूनिट। 625 यूनिट म्यूचुअल फंड वाले सेक्शन से हम निकाल रहे हैं। यहाँ तक क्लियर है। अब बात आती है कि सर हमारा जो एक्सिस लोड है वो कैसे कैलकुलेट होता है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे दोस्तों, मैंने लिख रखा है एक्सिस लोड 1% लगता है, ठीक है। अगर एक साल के अंदर अगर आप आपका पैसा निकालते हो तो 1% का आपको एक्सिस लोड पे करना पड़ता है। क्लियर है। एक साल में डेज कितने होते हैं, 365 डेज। यहां तक क्लियर है दोस्तों। अब हम क्या करेंगे दोस्तों, हमारी जो एनएवी है, एनएवी कितनी है, 80 रुपए। तो 80 इंटू 1%, अगर 80 इंटू 1% करते हैं तो हमारा कितना आ जाएगा, 0.8%। कितना आएगा दोस्तों, 0.8%। एक्सिस लोड कितना पे करना पड़ रहा है हमको, 0.8%। अब यहां से दोस्तों आपको एक चीज तो क्लियर हो गई होगी कि हमारा जो एक्सिस लोड होता है, ठीक है, एक्सिस लोड होता है वो किस पे लगता है, हमारी एनएवी पे। क्लियर है। यहां तक हमेशा कंफ्यूजन रहता है इन्वेस्टर का कि सर जो हम ये लोड पे कर रहे हैं 1%, वो किस पे पे कर रहे हैं। क्या हम जैसे हमारा 50,000 पे कर रहे हैं तो क्या 50,000 रुपए इंटू 1% करेंगे, ऐसे पे होगा, नहीं। हमारी जितनी भी एनएवी है उस दिन की जो हमारी एनएवी है, जैसे मैंने फरवरी में 50,000 रुपए निकाले, अब फरवरी के अंदर जिस दिन मैंने रिडीम करा उस दिन की एनएवी कितनी थी, 80 रुपए। तो 80 इंटू 1% तो कितना आया दोस्तों, 0.8%। क्लियर है। तो हमारा जो एक्सिस लोड होता है वो ऐसे कैलकुलेट होता है। अभी भी दोस्तों कहानी पूरी कंप्लीट नहीं हुई है, अभी तो बहुत कुछ बाकी है समझने के लिए। अब यहाँ पे ये चीज देखो, 625 रुपए मुझे क्या करने, 625 यूनिट मुझे रिडीम करने, ठीक है। अगर 625 यूनिट रिडीम करता हूं तो क्या होगा, 50,000 रुपए मेरे बैंक अकाउंट में आएंगे। अब यहाँ पे ये चीज देखो, 625 चाहिए, यहाँ पे कितने यूनिट है, 166.66। अब इसको समझने से पहले दोस्तों यहाँ पे एक चीज और समझो, जब हम स्कूल में थे, जब हम कॉलेज में थे, तो हमको एक चीज पढ़ाई जाती थी कि फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, फीफो, ठीक है। फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, जो पहले आया है वो पहले जाएगा, ठीक है। तो म्यूचुअल फंड में भी यही चीज होती है दोस्तों। जैसे मैंने 50,000 रुपए निकाले ना, तो 50,000 ऐसा नहीं है कि मेरा जो एंड की इंस्टॉलमेंट है यहां से निकलेंगे, नहीं, मेरे यहां से निकलेंगे स्टार्टिंग से, क्योंकि सबसे पहली एसआईपी कौन सी थी आपकी, जनवरी की। तो जनवरी में से पैसा निकलेगा, अगर इसका पैसा खत्म हो गया तो फरवरी से निकलेगा, अगर फरवरी का पैसा खत्म हो गया तो मार्च से निकलेगा, अगर मार्च से खत्म हो गया तो अप्रैल से निकलेगा। ऐसे करके फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, फीफो वाला मैटर हमारी एसआईपी में कैलकुलेट होता है। जो पहले आया है वो पहले जाएगा। क्लियर है यहां तक आपको। तो क्या होगा, हमको 625 यूनिट क्या करने, विड्रॉ करने, 625 यूनिट विड्रॉ करने। लेकिन यहाँ पे कितने यूनिट है हमारे, 166.66, ठीक है। 625 से तो कम है, ठीक है। अब यहाँ पे ये आती है, पहले हमने पूरे की पूरे यूनिट थे इसको विड्रॉ कर लिया है, हमारे जितने पूरे की पूरे यूनिट है इसको विड्रॉ करा है। तो बात ये आती है कि सर क्या इस पे एक्सिस लोड लगेगा। मैंने क्या बताया था, एक्सिस लोड कब लगता है, 365 डेज के अंदर अगर आप आपका पैसा निकाल रहे हो। लेकिन हमारा इन्वेस्टमेंट कितने दिन का हो गया है यहाँ पे, 405 दिन का, मतलब एक साल से ज्यादा का इन्वेस्टमेंट है। तो इस वैल्यू पर आपका एक्सिस लोड नहीं लगेगा। कितना लगेगा, 0 रुपए का, कोई एक्सिस लोड नहीं लगेगा। चलिए सर यहां तक ठीक है। अब वापस से दूसरे मंथ की बात करते हैं हम, 161.290,
ठीक है। अब यहाँ पे इसको कितना टाइम पीरियड हुआ है 374। एक साल में कितने दिन होते हैं 365, एक साल से ज्यादा टाइम हो गया है इसको। इसमें भी क्या होगा दोस्तों, हमारा जो एक्सिस लोड होता है वो नहीं लगेगा। यहां तक क्लियर है। अब दोस्तों देख लीजिए, हमने 2 बार इसको कैलकुलेट कर लिया। मैं थोड़ा एक बार आपको कैलकुलेशन बता देता हूं जिससे आप आसानी से समझ सको। देखो 625 यूनिट हमको निकालने थे, हमने अभी कितने निकाल लिए 166.66, 161.290, इतने यूनिट हमने निकाल दिए। एक बार मैं इसको कैलकुलेटर पर सॉल्व कर लेता हूं कि कितने यूनिट हमने रिडीम कर लिए हैं। कितने यूनिट बाकी रहेगा दोस्तों रिडीम करने के लिए। मैंने क्या करा है, जो हमारा 625 यूनिट थे, ठीक है, इसमें से क्या करा मैंने इन दोनों को लेस कर दिया जिससे हमको पता चल सके कि कितने यूनिट अभी हमको निकालने हैं। क्लियर है। अब क्या करेंगे दोस्तों, यहाँ पे ये चीज देखो, हमको यूनिट कितने निकालने हैं अभी 297 यूनिट निकालने हैं, लेकिन यहाँ पे कितने हैं 166 यूनिट हैं, मतलब पूरे की पूरे यूनिट हमको निकालने हैं। लेकिन यहाँ पे ये चीज देखो, अब आप यहाँ पे हमारे डेज कितने कैलकुलेट हुए हैं, हमारे डेज कैलकुलेट हुए हैं दोस्तों यहाँ पे हमारे 346 डे कैलकुलेट हुए हैं। इसका मतलब ये है कि इस पे हमको एक्सिस लोड है वो पे करना पड़ेगा। कितने यूनिट पे करना पड़ेगा आपको एक्सिस लोड, वो पे करना पड़ेगा दोस्तों आपको 166.66 यूनिट पे। अब ये कैसे पे करा जाएगा दोस्तों, यहाँ पे इसकी कैलकुलेशन देखो, तो ये पे करा जाएगा दोस्तों 166.66 इंटू 0.8। ठीक है। जब हम इसको सॉल्व करते हैं दोस्तों, तो सीधा सीधा दोस्तों यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा, मैं यहाँ पे लिख देता हूं 133.328। क्लियर है। इन 2 मंथ में हमारा एक्सिस लोड इसलिए नहीं लगा क्योंकि इसको 1 ईयर कंप्लीट हो चुका है, लेकिन यहाँ पे हमारा 1 ईयर कंप्लीट नहीं हुआ है। इसलिए हमने क्या करा है दोस्तों, हमने जो 0.8% कैलकुलेट करी है, ठीक है, हमने सीधे सीधा हमारी जो यूनिट थी 166.66, इसको 0.8 से हमने इंटू कर दिया। तो दोस्तों कितने रुपए का एक्सिस लोड लग रहा है आपको 133.328 रुपए का। यहां तक क्लियर है। अब हम क्या करेंगे दोस्तों, हमारे जो ये यूनिट थे इसमें से हमने कितने यूनिट रिडीम कर लिए वापस से 166.66। अब इसको लेस करेंगे वापस से, कितने यूनिट बच रहे हैं जिससे हमको इजीली पता चल सके 166.66 कितने यूनिट बच रहे हैं दोस्तों। अब हमारे पास 130.39 इतने यूनिट अभी हमको निकालने हैं। लेकिन अभी हमारे पास यूनिट कितने हैं, यूनिट है 161.290, लेकिन हमको निकालने कितने हैं 130.39। कितने निकालने हैं दोस्तों 130.39, लेकिन यहाँ पे हमारे पास कितने पड़े 161.290। क्लियर है। तो अब हम क्या करेंगे दोस्तों, इसमें से हम कितने यूनिट निकालेंगे, इसमें से सिर्फ हम यूनिट निकालेंगे 130.39। क्लियर है। इतने यूनिट अभी हमको रिक्वायरमेंट है निकालने। अगर इतने यूनिट निकालेंगे तब जाके हमारे 625 यूनिट टोटल विड्रॉ होंगे। अब यहाँ पे ये चीज देखो, इसको भी 1 साल कंप्लीट नहीं हुआ है, ठीक है। तो क्या होगा, जितने यूनिट हम निकाल रहे हैं, ठीक है, इसको क्या करेंगे 0.8 से इंटू कर देंगे। हमारी कितनी कैलकुलेशन आएगी, मैं वापस से एक बार आपको बता देता हूं 130.39 इंटू 0.8। तो यहां पे देख लीजिए 104.312 कितने के रुपए का हमको एक्सिस लोड लग रहा है 104.312। ठीक है। अब यहां पे ये चीज देखो दोस्तों, हमने जो ये 2 निकाले हैं, पहले निकाला है 133.328 और दूसरा निकाला है हमने 104.312। अब हम इसको दोनों को आपस में जोड़ेंगे दोस्तों। कैलकुलेशन बिल्कुल आपको लाइव बता रहा हूं जिससे आसानी से आप समझ सको। दोनों को जोड़ेंगे दोस्तों 104.312। तो यहां पे कितना आ रहा है दोस्तों 237.64। तो हमारा जो एक्सिस लोड हमको लग रहा है कितना लग रहा है, अगर हम 50,000 रुपए विड्रॉ कर रहे हैं, ठीक है, 50,000 विड्रॉ कर रहे हैं, इसका मतलब है 625 यूनिट हम विड्रॉ कर रहे हैं। अब ये 625 विड्रॉ करने पे 625 यूनिट विड्रॉ करने पे हमको टोटल एक्सिस लोड कितना पे करना पड़ रहा है 237.64 रुपीस।
क्लियर है दोस्तों। तो इस हिसाब से क्या होता है दोस्तों, हमारा जो एक्सेस लोड है वो कैलकुलेट करा जाता है। तो दोस्तों सिंपली आप समझ गए होंगे, मैंने इजीली आपको बता दिया है कि हमारा जो एक्सेस लोड होता है वो डेज के हिसाब से काउंट होता है। हमारा जो दोस्तों एक्सेस लोड होता है, ठीक है, 1 साल के अंदर अंदर अगर आप विड्रॉ करते हो तो आपको पे करना पड़ता है, लेकिन अगर 1 साल के बाद अगर आप पे करते हो तो एक्सेस लोड नहीं लगता है, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने इसका क्लियरली अच्छे से बता दिया है, ठीक है। अब दोस्तों बात आती है, ये चीज तो आपको आसानी से समझ में आ गई होगी, जो भी मैंने आपको कैलकुलेशन बताई है। यहाँ पे 50,000 रुपए हमारे बैंक अकाउंट में आएंगे, लेकिन कितना पैसा कट के आएगा, 237.64 रुपीज, क्योंकि ये पैसा क्या हुआ है, हमारा एक्सेस लोड के रूप में हमने पे करा है। यहां तक क्लियर है, आपको मैंने कंप्लीट बता दिया। लेकिन बात ये आती है कि सर आपने एक्सेस लोड के बारे में कंप्लीट बता दिया, लेकिन इसके अलावा कौन कौन से चार्ज लगते हैं। इसके अलावा 2 चार्ज और हैं, वो भी मैं आपको आसानी से बताता हूं। लेकिन यहाँ पे दोस्तों पहले एक चीज आप और समझो, मैं थोड़ा बेसिक आपको वापस से बताता हूं। दोस्तों क्या होता है, जैसे मान लीजिए आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, मैं मोस्टली उन इन्वेस्टर के बारे में बात कर रहा हूं जो लार्ज कैप में इन्वेस्टमेंट करते हैं। अब मान लीजिए लार्ज कैप के अंदर उनको जो रिटर्न मिलता है 12%, 13%, हद से हद 14% का रिटर्न उनको मिल जाता है। अब उनके दिमाग में ये वाली बात आती है कि अगर हम 10% टैक्स पे कर देंगे, ठीक है, तो हमको एक्चुअल में रिटर्न कितना मिलेगा, 14% रिटर्न मिल रहा है, 10% टैक्स पे कर रहे हैं, तो रिटर्न कितना मिला, 4%। अगर 4% रिटर्न ही हमको चाहिए तो हम हमारा पैसा सेविंग अकाउंट में पड़े रहने देंगे, क्योंकि 3-4% तो सेविंग अकाउंट में इजीली मिल जाता है, ठीक है। तो देखो टैक्स को लेकर जो गलत कैलकुलेशन आपके दिमाग में है ना, वो सारी चीजें आज खुलने वाली हैं, ठीक है। इसलिए वीडियो को कंप्लीट वॉच करना। और यहाँ पे एक चीज और बता दूं दोस्तों, अगर आपको ये पूरा समझ में आ रहा हो अच्छी तरीके से तो कमेंट करके जरूर बताइए। और दोस्तों मेरा स्टॉक मार्केट के ऊपर मैंने एक नया चैनल बनाया है, अगर आपको ये जानकारी बिल्कुल जेन्युइन लग रही हो, बिल्कुल समझ में आ रहा हो, तो आपसे रिक्वेस्ट है वो चैनल को तभी आप सब्सक्राइब करना, नाम आपको स्क्रीन पे शो हो रहा होगा, ठीक है। तो बात करते हैं टैक्स की, कि सर टैक्स कैसे पे करा जाता है। मैं थोड़ा रफ कर देता हूं जिससे आसानी से आपको समझा सकूं। दोस्तों एक बार वापस से आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, जिससे आपको आसानी से बाद में दिक्कत नहीं, परेशानी नहीं हो, ठीक है। अब बात करते हैं दोस्तों हम टैक्स की। दोस्तों क्या होता है, टैक्स है ना 2 प्रकार से लगते हैं। पहली चीज तो आप ये चीज समझो, ठीक है, टैक्स हमारे 2 प्रकार से लगते हैं। देखो एक होता है हमारा लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, और दूसरा होता है शॉर्ट टाइम कैपिटल गेन। क्लियर है। अभी हम बात कर रहे हैं दोस्तों इक्विटी वाले फंड्स की, ठीक है, हम डेब्ट वाले फंड की बात नहीं कर रहे हैं, ठीक है। एंड मैंने आपको जितनी भी कैलकुलेशन बताई है ये इक्विटी वाले फंड्स की है, ठीक है। अगर आप डेब्ट वाले फंड की देखते हो तो डेब्ट वाले फंड में क्या होता है, जो लॉकिंग पीरियड होता है वो 3 साल का होता है, 3 साल का होता है। तो यहाँ पे इक्विटी वाले में कितना का होता है, 1 साल का, और डेब्ट वाले में कितना होता है, 3 साल का। तो मैंने जितनी भी कैलकुलेशन बताई है, एक्सेस लोड बताया, वो 1 साल के हिसाब से आपको बताया है, 365 डेज के हिसाब से। अगर आप डेप्थ की कैलकुलेशन करोगे तो उसके लिए क्या हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पे जो मैंने आपको 1 ईयर का बताया उसकी जगह कितना हो जाएगा, 3 साल। मतलब 3 साल के अंदर अंदर अगर आप आपका पैसा निकालते हो, ठीक है, तो क्या होगा, हमारा जो एक्सेस लोड होता है यहां तक क्लियर है। तो टैक्स के बारे में भी बता देता हूं। इक्विटी में क्या होता है दोस्तों अगर आप बोलोगे डेप्थ के बारे में कि सर उसका भी बताओ, तो कंप्लीट ऐसे ही एक वीडियो बनाऊंगा पर्टिकुलर उसकी और बता दूंगा। अभी मैं बात कर रहा हूं सिर्फ इक्विटी की। अब क्या होता है दोस्तों, इक्विटी के अंदर लॉन्ग टाइम कैपिटल गेन कब लगता है, अगर आप आपका पैसा 1 साल से ज्यादा के लिए इन्वेस्टमेंट करते हो तो आपको लॉन्ग टाइम कैपिटल गेन पे करना पड़ता है। वो कितना पे करना पड़ता है आपको, 10% का। यहां तक क्लियर है। अगर आप आपका पैसा 1 साल के अंदर अंदर निकाल लेते हो तो आपको कितना टैक्स पे करना पड़ता है, शॉर्ट टाइम कैपिटल गेन कितना पे करना पड़ता है आपको, 15% का। यहां तक क्लियर है। मतलब 1 साल के अंदर अगर आप पैसा निकाल रहे हो तो 15% का टैक्स पे करना है। अगर 1 साल के बाद निकाल रहे हो तो आपको कितना परसेंट का टैक्स पे करना पड़ रहा है, 10% का, ठीक है। लेकिन इसकी कहानी भी दोस्तों कुछ अलग है कैलकुलेशन की, जैसे मैंने एक्सेस लोड की कहानी बताई आपको। अब क्या होता है दोस्तों, इक्विटी वाले फंड में दोस्तों हमारा 1 लाख रुपए का जो रिटर्न होता है वो क्या होता है, टैक्स फ्री होता है। मतलब ये है कि जैसे मान लीजिए आज आपने इन्वेस्टमेंट करा, आपने म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करा 2 लाख रुपए का, उसमें रिटर्न मिला आपको 1.5 लाख रुपए का। टोटल कितनी वैल्यू हो गई आपकी, 3.5 लाख रुपए, ठीक है। 3.5 लाख रुपए वैल्यू हो गई, क्योंकि 2 लाख रुपए आपने जमा करा है, 1.5 लाख रुपए आपको ब्याज मिला। तो क्या होगा, 1.5 लाख रुपए में से जो 1 लाख रुपए है ना, इस पे से कोई टैक्स नहीं लगेगा, इसको सीधा सीधा हम हटा देंगे। टैक्स किस पे लगेगा,
50,000 रुपए पे। यहां तक क्लियर है। अब यहां पे ये चीज देखो दोस्तों, पहले दोस्तों मैं इसको थोड़ा रफ कर देता हूं जिससे आसानी से आपको समझा सकूं। अब दोस्तों देख लीजिए, हम पैसा कितना विड्रॉ कर रहे हैं, 50,000 रुपए, ठीक है। और जिस दिन हम विड्रॉ कर रहे हैं उस दिन एनएवी कितनी है इसकी, 80 रुपए की, और टोटल यूनिट कितने हैं, हम विड्रॉ कर रहे हैं 625 यूनिट, ठीक है। अब यहाँ पे आप ये चीज देखो, अगर हम 50,000 रुपए विड्रॉ कर रहे हैं, ठीक है, तो 50,000 रुपए में से 20,000 रुपए आप ये ले लो। अभी 20,000 रुपए क्यों ले रहा हूं, क्योंकि देखो 1 साल से ज्यादा का पैसा है ये। यहाँ पे देखो 365 डेज मैंने आपको बताए थे, 365 डेज से ज्यादा है ये दोनों इंस्टॉलमेंट का पैसा, क्लियर है। तो यहाँ पे मैं क्या करूंगा, सीधा सीधा 20,000 रुपए मैंने ले लिए, सीधे सीधे ये वाले 20,000 रुपए, ठीक है। 20,000 रुपए ले लिए। अभी 20,000 रुपए पे टोटल मुझे यूनिट कितने मिले हैं, इन दोनों को मैं जोड़ूंगा। टोटल यूनिट कितने हैं मेरे, 166.66, 161.290। इन दोनों यूनिट को दोस्तों मैं जोड़ूंगा। जब ये दोनों यूनिट को मैं जोड़ता हूं तो मेरे पास टोटल यूनिट कितने निकल के आते हैं सामने, टोटल यूनिट आते हैं दोस्तों 327.95। कितने यूनिट हो गए दोस्तों इन दोनों यूनिट को जोड़ने के बाद, 327.95 यूनिट। अब हमको क्या करना है दोस्तों, जो ये यूनिट है ना, इसको हम किससे यूनिट इंटू करेंगे, एनएवी से, क्योंकि जिस दिन हम पैसा निकाल रहे हैं उस दिन एनएवी कितनी थी हमारी, 80 रुपए की। जब हम 80 रुपए से इसको इंटू करेंगे, गुणा करेंगे, तो हमारे पास एक्चुअल में वैल्यू निकल के कितनी आएगी, वो आएगी दोस्तों क्लियर है। अगर हम ये दोनों महीनों का पैसा निकाल रहे हैं, ठीक है, तो हमारी टोटल कितना पैसा निकल रहा है हमारा, देखो इन्वेस्टमेंट कर रहा है यहाँ पे हमने 10,000, टोटल कितनी वैल्यू हो गई, 20,000 रुपए की, ठीक है। लेकिन ये 20,000 की वैल्यू में अगर हम टोटल पैसा देखें तो कितना बन रहा है, 26,236 रुपए, मतलब 6,236 रुपए क्या है हमारा रिटर्न है, क्लियर है। अब ये चीज देखो दोस्तों, यहाँ पे पहली चीज तो ये है कि हमारा जो यहाँ पे टैक्स लग रहा है, टैक्स दो होते हैं लॉन्ग टाइम कैपिटल गेन, शॉर्ट टाइम कैपिटल गेन, ठीक है। अब यहाँ पे हमारा जो पैसा है वो 1 साल से ज्यादा के लिए रुका हुआ है। यहाँ पे डेज दिख रहे हैं आपको 405, 374, ठीक है। तो यहाँ पे कौन सा टैक्स लग रहा है हमको, लॉन्ग टाइम कैपिटल गेन। कौन सा लग रहा है, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन कितना होता है, 10% होता है। लेकिन यहाँ पे मैंने आपको एक चीज बताई है, इक्विटी के अंदर 1 लाख रुपए टैक्स फ्री होते हैं, और यहाँ पे वैल्यू कितनी है हमारी, 26,000 रुपए। तो इस पर आपको टैक्स लगेगा, टैक्स नहीं लगेगा। क्यों नहीं लगेगा, क्योंकि हमारा पैसा 1 लाख रुपए से कम है, इसलिए हमको टैक्स पे नहीं करना है। यहां तक क्लियर है आपका। अब जैसे मान लो अगर आपका पैसा 1 साल के अंदर अंदर अगर आप निकालो, जैसे यहाँ पे देख लीजिए 346 डे है, मतलब 1 साल के अंदर अंदर है, ठीक है, 1 साल के अंदर अंदर है। अगर आप पैसा निकालते हो, ठीक है, तो क्या होगा, उस पर आपको टैक्स लगेगा। उस पर कौन सा टैक्स लगेगा आपको, शॉर्ट टाइम कैपिटल गेन। शॉर्ट टाइम कैपिटल गेन क्यों लगेगा, क्योंकि हमारा जो पैसा है वो 365 डेज 1 साल के अंदर अंदर हम निकाल रहे हैं। यहाँ पे डेज देख लो आप, ठीक है, क्योंकि मैंने क्या बताया, फीफो, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, जो पैसा पहले आया है वो पहले जाएगा भी। यहां तक क्लियर है दोस्तों। अब बात ये आती है कि देखो यहाँ पे आपको फिगर कितना देखने को मिला है, 26,236 रुपए का, ठीक है। ये 1 लाख रुपए से कम है, इसलिए हमको टैक्स नहीं पे करना पड़ेगा। लेकिन मान लो अगर ये 26,136 की जगह मान लो अगर ये होता 1,10,000 रुपए, अगर ये 1,10,000 रुपए होता तो क्या सर हमको टैक्स पे करना पड़ता, हाँ बिल्कुल करना पड़ता। और कितना % करना पड़ता, क्योंकि हमारा लॉन्ग टाइम कैपिटल गेन है, तो 1,10,000 रुपए के ऊपर आपको कितना % टैक्स लगता, 10%। कितना % का टैक्स लगता आपको, सीधा सीधा 10%, ठीक है। इसका 10% दोस्तों जितना भी होता 11,000 रुपए, तो 11,000 रुपए का क्या होता आपको दोस्तों, टैक्स लग जाता, हमको टैक्स पे करना पड़ जाता, ठीक है। तो टैक्स की कैलकुलेशन होती है दोस्तों वो इस हिसाब से होती है। चलिए सर, आपने मुझे एक्सेस लोड के बारे में भी बता दिया, टैक्स के बारे में भी बता दिया। सर अब ये बताइए कि तीसरा एक्सपेंस कौन सा होता है, तीसरा चार्ज कौन सा होता है, ठीक है। तो चलिए इसके बारे में भी आपको बता देते हैं। अब सिंपली दोस्तों साइड में आपको मोबाइल की स्क्रीन दिख रही होगी। सिंपली दोस्तों हम चलेंगे हमारी ग्रो एप्लीकेशन पे, हम इसमें दोस्तों हमारा पिन एंटर करेंगे एंड हम किसी भी फंड के अंदर चलेंगे, क्योंकि बस अब हमको चेक करना है, ठीक है। तो सिंपली म्यूचुअल फंड वाले सेक्शन में गए, डैशबोर्ड में गए, ऊपर ही ऊपर मेरे पास क्वांट का फंड है, क्वांट स्मॉल कैप फंड में, इसमें जाऊंगा, सिंपली इस पर क्लिक करूंगा। यहाँ पे हल्का सा मैं दोस्तों इसको स्क्रॉल करूंगा तो यहाँ पे ये चीज देख लीजिए, एक्सपेंस रेशो, एक्सेस लोड और टैक्स लिखा हुआ है। जैसे ही मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे लिखा हुआ है दोस्तों स्टैंप ड्यूटी ऑन इन्वेस्टमेंट 0.005%, 0.005%, ठीक है। अब दोस्तों आपकी जो वैल्यू है ना,
जो आपकी इन्वेस्टमेंट वैल्यू है उस वैल्यू पे ही आपको चार्जेस पे करने पड़ते हैं। ये गवर्नमेंट के चार्जेस हैं, लेकिन दोस्तों ये मान लो आपका जो परसेंटेज है ना 1% से भी काफ़ी ज़्यादा कम है, 0.005%। इसलिए दोस्तों इसकी बिल्कुल भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, इसकी कोई ज़्यादा वैल्यू निकल के नहीं आएगी। ये सिर्फ एक चार्ज है हमको जो गवर्नमेंट को पे करना पड़ता है। तो ये 3 तरीके के चार्ज हैं दोस्तों, जो जब भी हम म्यूचुअल फंड को विड्रॉ करते हैं हमको पे करना पड़ता है। ठीक है, यहाँ पे दोस्तों मैंने कंप्लीट बता दिया है। देखो इन्वेस्टर के माइंड में ये रहता है कि मैंने तो 5 साल तक SIP चला रहा हूँ, अब मुझे क्या करना पड़ेगा, लॉन्ग टाइम कैपिटल गेन ही पे करना पड़ेगा, शॉर्ट टाइम पे नहीं करना पड़ेगा। नहीं, आप गलत हो। अब आप ये बताओ, आपकी जो लास्ट इंस्टॉलमेंट है उसको थोड़ी ना आपका 5 साल हो गए, उसको तो आपका 1 ईयर भी कंप्लीट नहीं हुआ है। जैसे मैंने आपको बताया 1 दिसंबर 2023 थी, इसकी SIP को कितना टाइम पे हुआ है, सिर्फ 71 दिन लगे मुझे। फर्स्ट वाली SIP तो उसको कितना लगे, 405 दिन। ठीक है, तो जब भी हम इन्वेस्टमेंट करते हैं ना दोस्तों, तो हमको लॉन्ग टाइम कैपिटल गेन भी पे करना पड़ता है, शॉर्ट टाइम कैपिटल गेन भी पे करना पड़ता है, और एक्सिस लॉट कुछ डेज ऐसे होते हैं जिस पर हमको पे करना पड़ता है। जैसे मैंने बता दिया, यहाँ पे हमको पे करना पड़ेगा क्योंकि 1 साल के अंदर का इन्वेस्टमेंट है, ये 1 साल के ज्यादा का इन्वेस्टमेंट है, इसलिए हमको यहाँ पे नहीं करना पड़ता है। ठीक है, तो ये कंफ्यूजन था दोस्तों, आज की वीडियो में मैंने बिल्कुल क्लियर आपको बता दिया है। तो दोस्तों आप सभी से एक रिक्वेस्ट है, जितने भी व्यूवर्स मेरे चैनल के ये वीडियो वॉच कर रहे हैं, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ आप कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइए। एंड दोस्तों मेरा एक नया चैनल है स्टॉक मार्केट के ऊपर, आप उसको सब्सक्राइब जरूर करिए। बस मुझे इतना सा चाहिए, क्योंकि दोस्तों अगर आप एक सब्सक्राइब करते हो तो मुझे काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिल सकती है। क्योंकि दोस्तों अगर आप सब्सक्राइब कर दोगे तो जल्दी दोस्तों क्या होगा, हमारा जो वो नया वाला चैनल है स्टॉक मार्केट के ऊपर, उस पर भी दोस्तों स्टॉक मार्केट की आपको ऐसी टिप्स बताऊंगा जिससे स्टॉक मार्केट दोस्तों बिल्कुल ईजी लगेगा आपको, और ईजिली दोस्तों आप आराम से इन्वेस्टमेंट उसमें स्टार्ट कर सकते हो। तो चलिए दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलता है हमारी नेक्स्ट वीडियो में। जय श्री राम दोस्तों।